अगर दोस्तों आप अपनी ग्रो एप्लीकेशन में किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर अपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं वन टाइम एसआईपी के जरिए या फिर मंथली एसआईपी के जरिए, तो कौन सी एसआईपी आपको करनी चाहिए, किसमें आपको ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलता है, इन दोनों एसआईपी में आपको क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलेंगे। एसआईपी की बात करें, 2 तरह की एसआईपी होती है, वन टाइम एसआईपी, मंथली एसआईपी। मंथली एसआईपी यानी कि आप अपना थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। वन टाइम एसआईपी आप जो है एकदम से ही 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं। तो अगर आप बिल्कुल नए हैं, आपको नहीं पता है कि हमें कौन सी एसआईपी करनी चाहिए, किस में हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ये इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और ग्रो एप्लीकेशन पर आप म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी आप कैसे कर सकते हैं, वन टाइम एसआईपी हो या मंथली एसआईपी हो, उसका प्रोसेस क्या है, ये भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता दूं, ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पर मैं आपको कोई भी म्यूचुअल फंड रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप जो है इसमें इन्वेस्ट करें। तो अगर आपको भी जानना है दोस्तों कि कौन सी एसआईपी बेस्ट रहती है, वन टाइम एसआईपी या मंथली एसआईपी इन्वेस्ट करने के लिए, तो वीडियो को पूरा देखेगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ग्रो एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में जाकर आपको कुछ इस तरह का पेज ये देखने को मिलेगा। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको अलग अलग कलेक्शन देखने को मिल जाते हैं। अलग अलग म्यूचुअल फंड होंगे, हाई रिटर्न वाले, 100 रुपीज़ एसआईपी वाले, टैक्स सेविंग्स वाले, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये आपको अलग अलग यहाँ पर कलेक्शन देखने को मिल जाते हैं। कुछ आपको ग्रो के ही म्यूचुअल फंड यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे और नीचे जैसे स्क्रॉल करेंगे ऑल म्यूचुअल फंड्स, यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसके कॉर्नर में आपको मिलता है 3 साल रिटर्न, 5 साल रिटर्न और 1 साल रिटर्न। यानी कि 3 साल में जिसने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है वो कौन सा म्यूचुअल फंड है, 5 साल में किसने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है वो कौन सा म्यूचुअल फंड है, और 1 साल में सबसे ज़्यादा किसने रिटर्न दिया है वो कौन सा म्यूचुअल फंड है। तो यहाँ पर आपको सारे ही म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद चलिए मैं कोई सा भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको ये परसेंटेज दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर मैं इसको 1 साल कर दूंगा अभी के लिए। तो ये परसेंटेज आपको दिखाई दे रही होगी, ये 85%। ये दोस्तों इसका रिटर्न है, यानी कि पिछले 1 साल में इस म्यूचुअल फंड ने 85% का रिटर्न दिया है। 6 महीने की बात करें, 6 महीने में इसने सिर्फ 13% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 साल में इसने 43.19% का रिटर्न दिया है। और ऑल की बात करें तो लगभग इसने अभी तक 34% का रिटर्न दिया है। तो ये दोस्तों रिटर्न जो है चेंज होता रहता है। जब इसकी जो मार्केट प्राइस है वो ऊपर जाती है तो रिटर्न भी बढ़ता है, रिटर्न परसेंटेज भी बढ़ता है, और जब मार्केट प्राइस इसकी नीचे जाती है तो ये रिटर्न परसेंटेज घटता है। यानी कि आप कह सकते हैं जब इसकी प्राइस ऊपर जाएगी तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा और जब इसकी प्राइस नीचे जाएगी तब आपको कम रिटर्न मिलेगा। तो ये फिक्स नहीं रहता, ये घटता बढ़ता रहता है। फिर उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको जो है रिटर्न कैलकुलेटर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर हम दोस्तों देखेंगे मंथली एसआईपी और वन टाइम एसआईपी दोनों ऑप्शन हमें मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम 1 साल सिलेक्ट कर लेंगे और 1 साल में हमें इन्वेस्ट करने हैं दोस्तों, 1 साल में हमें इन्वेस्ट करने हैं पूरे 1 लाख रुपए। तो यहाँ पर हम दोस्तों लगा देंगे, अगर हम यहाँ पर हर महीने की ईएमआई रखेंगे 8,500 रुपये, तो वो हो जाएंगे दोस्तों टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,02,000 रुपये। और उसका हमें उस पर कितना रिटर्न मिलेगा 1 साल के अंदर, तो यहाँ पर देख सकते हैं 26.99% का हमें रिटर्न मिलेगा। यानी कि वे 1,02,000 रुपये हो जाएंगे 1,30,000 के लगभग 1 साल के बाद, अगर इसी तरह की परफॉर्मेंस रही इस म्यूचुअल फंड की। तो यहाँ पर मैं बता दूँ ये सेम नहीं रहता परसेंटेज, ये चेंज होती रहती है, यानी कि घटती बढ़ती रहती है। यानी कि यहाँ पर आपको 28,000 से 27,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम 3 साल की बात करें, अगर हम 3 साल के लिए 1 लाख रुपए अपने इन्वेस्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ 3,000 रुपये। तो 3,000 रुपये अगर आप पर मंथ इन्वेस्ट करेंगे म्यूचुअल फंड के अंदर तो वो हो जाएंगे 1,08,000 रुपये। और 3 साल बाद उनकी वैल्यू होगी 2,17,740 रुपये के लगभग। यानी कि आपको यहाँ पर पूरे 101% का रिटर्न देखने को मिलता है। तो टोटल जो आपका प्रॉफिट होगा वो 1 लाख से भी ऊपर का होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर भी आपको ये जो परसेंटेज दिखाई दे रही है ये भी घटती बढ़ती रहेगी जब धीरे धीरे इसका जो है टाइम बढ़ता रहेगा। मंथली एसआईपी में आपने देख लिया, अगर आप 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने 1 लाख रुपए, तो आपको जो है 2,17,000 या 2 लाख के लगभग आपको रिटर्न देखने को मिल जाएगा। और अगर आप 1 साल के लिए कर रहे हैं तो आपको 30 से 35,000 रुपये के लगभग रिटर्न देखने को मिल जाएगा। अब आते हैं दोस्तों वन टाइम एसआईपी के अंदर। वन टाइम एसआईपी में अगर हम दोस्तों 1 लाख रुपये एकदम से इन्वेस्ट कर देते हैं तो यहाँ पर देखेंगे 1 साल में ही आपको पूरे 85% का रिटर्न देखने को मिलेगा। यानी कि उनकी कीमत होगी 1 साल बाद 1,85,000 रुपये। तो ये अभी यहाँ पर मैंने आपको ग्राफ दिखाया था, 85% का भी रिटर्न चल रहा है पिछले साल के हिसाब से। तो इसी तरह की अगर परफॉर्मेंस रही तो आपके जो है 1,85,000 हो जाएंगे 1 साल बाद। और यहाँ पर आपको जो टोटल प्रॉफिट होगा वो होगा 85,000 रुपये का। उसके बाद 3 साल की बात करें, 3 साल में देखेंगे
आपके जो है 1 लाख रुपए बन जाएंगे 2,93,000 रुपये, यानी कि टोटल आपको 1,93,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। परसेंटेज में गिने 193% का आपको यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिलता है, यानी कि रिटर्न आपको इतना देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप दोस्तों एक बात समझ गए होंगे, वन टाइम एसआईपी में और मंथली एसआईपी में ज़्यादा रिटर्न हमें वन टाइम एसआईपी में देखने को मिलता है, यानी कि ज़्यादा प्रॉफिट आपको वन टाइम एसआईपी में होगा अगर आप 2 साल 3 साल या 5 साल के लिए भी वन एसआईपी कर रहे हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि डिफरेंस आपको पता ही लग गया होगा कि मंथली एसआईपी में और वन टाइम एसआईपी में क्या डिफरेंस रहने वाला है। उसके बाद बात कर लेते हैं अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। नीचे आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, वन टाइम एसआईपी और स्टार्ट एसआईपी। वन टाइम एसआईपी पर क्लिक करना है, कोई भी अमाउंट यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर आप 50,000 रुपये एकदम से इन्वेस्ट करना चाहते हैं वन टाइम एसआईपी के जरिए, वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे आपका बैंक अकाउंट नंबर आ जाएगा, उसके थ्रू आप यूपीआई के थ्रू यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं बैक, फिर स्टार्ट एसआईपी पर क्लिक करेंगे, महीने का कैलेंडर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई सी भी डेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं जिस डेट को आपकी जो है एसआईपी कटेगी, और कितनी कटेगी वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप 2,000 एसआईपी लगा सकते हैं, या 5,000 या 7,000, कोई भी जितनी भी आप महीने में एसआईपी कटवाना चाहते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे भी आपका जो है बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक वो कट हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है ग्रो एप्लीकेशन पर बहुत ही आसानी से वन टाइम एसआईपी या मंथली एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको दोस्तों बता ही दिया है कि वन टाइम एसआईपी में और मंथली एसआईपी में आपको क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा, कैसे आप ग्रो पर एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी पूछना है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक दिया है, जाके आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। जो भी आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।